साथियों नमस्कार। अभी यहाँ पर शासन प्रशासन मौजूद हो चुका है और विभागीय अधिकारी भी आ गए हैं, पीडब्ल्यूडी से ये और जे तमाम पुलिस प्रशासन। और अभी हमारी जिलाधिकारी डीएम साहब से वार्ता हुई है। मैंने बोला सर कि जो यहाँ का जो प्रशासनिक लोग हैं, विभागीय लोग हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हर साल आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। मैंने बोला डीएम साहब सर आपको आज रात तक पुरोला पहुँचना है किसी भी हालत में। मेरी अभी फ़ोन से बात हुई है डीएम साहब से और मैं तमाम पदाधिकारियों से, नेताओं से और अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज शाम तक डीएम साहब पुरोला पहुँचेंगे। अगर नहीं पहुँचेंगे तो कल सुबह यहाँ पर चक्का जाम होगा। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, शासन प्रशासन की होगी, डीएम साहब की होगी। और यहाँ की जो माताएं बहनें की जो पीड़ा है वो मेरे से देखी नहीं जा रही है। यहाँ पर तत्काल प्रभाव से पुल बनना चाहिए और पुल की स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो ये है तमाम अधिकारी यहाँ पर, तो यही साहब हैं मंत्री हैं। बाकी पत्रकार लोग भी पहुँचे हैं, लाइन लगी हुई है नीचे से ऊपर तक, देख सकते हैं आप लोग। और नदी भी अपने बहाव में तेजी से चल रही है और हम भी यहाँ पर बैठे हैं पुल की स्वीकृति के लिए। पुल बनना चाहिए साथियों। पुल नहीं बनेगा तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यहाँ मेरी माताओं बहनों को अगर कोई दिक्कत होगी, यहाँ के लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी, यहाँ के बुजुर्गों को अगर कोई दिक्कत होगी तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री धामी की होगी, क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल की होगी। और डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम कल सुबह तक या शाम तक पहुंच जाएंगे। तो मैं तब तक उठूंगा नहीं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जब डीएम आएगा तभी वार्ता होगी। और डीएम साहब को मैंने बोल दिया है कि किसी कंपनी को फोन करके लोहे का पुल मंगाओ तत्कालीन व्यवस्था के लिए। जब लोहे का पुल यहाँ पर लगेगा वही तत्कालीन व्यवस्था हो सकती है। बाकी जब तुम्हारा पुल बनता रहे, जब भी बने तब बने, लेकिन तब तक के लिए तत्कालीन जो व्यवस्था है उसके लिए किसी कंपनी से पुल खरीद कर लाए। मैंने बोला डीएम साहब को कि आपके पास 10-20 करोड़ रुपए आपदा का फंड है, उसमें से 1-2 करोड़ रुपए निकालो और पुल खरीद के लाओ। पुल यहाँ पर लगना चाहिए, तब तक मैं उठूंगा। यहाँ के माता बहन, मेरी बुजुर्ग, मेरे नौजवान, उनके लिए पुल लगना चाहिए। 5 साल से पुल नहीं लग रहा है, अब पुल लगा के ही बात होगी। अब माननीय जिलाधिकारी प्रशांत आर्य जी, आप यहाँ पर पहुँचिए, धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुँचिए और यहाँ के माता बहनों की पीड़ा को देखिए। ये लोग कितने परेशान हैं। इन लोगों की फसल बर्बाद हो गई है, इनका जीवन यापन बहुत ही कठिन हो रखा है। इतनी बड़ी नदी है, देखो इसको कैसे पार किया जाएगा, कैसे लोग इधर उधर आएंगे। ये तमाम व्यवस्था शासन प्रशासन की है। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक यहाँ पर पुल स्वीकृत नहीं होता है और यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था, लोहे का पुल नहीं आता है। हाँ बोल दिया। कल सुबह 7 बजे सब लोग रोड पे, चक्का जाम। सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि सब लोग सहयोग करें। जितने भी गाड़ी वाहन हैं, जिनके पास गाड़ी मोटर वाले हैं, सहयोग करो। सहयोग नहीं करोगे, आप अपने काम निकालोगे तो कुछ नहीं होगा विकास। छपोटी पुलिया में बिकोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग सहयोग करिए और इन लोगों के लिए यहाँ पर पुल की व्यवस्था करें। पुल लगना चाहिए। मेरी माताएं बहनें रो रही हैं, परेशान हैं, बीमार हैं और इनकी फसल बर्बाद हो गई है। इनका जीवन यापन कठिन हो रखा है। बताओ भाइयों मैं क्या करूं। तो ये लोग यहाँ पर आ रखे हैं, विभागीय लोग। मैंने इनको मना कर दिया कि आप लोग जाइए, आप लोगों के बस की बात पुल बनाना नहीं है। और ये 5 साल से बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। हर साल बोल रहे कि हम बना रहे डीपीआर जा रखे, डीपीआर। अरे कहाँ गई वो डीपीआर अभी तक? वो कहाँ गई? कचरे के खड्डे में गई या कचरे में कहीं डाल दी तुम लोगों ने डीपीआर।
हर साल डीपीआर। पुल कब स्वीकृत होगा डीएम साहब? पुल कब स्वीकृत होगा? पुल तब स्वीकृत होगा जब डीएम स्वयं ग्राउंड रिपोर्ट पर आएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पर आइए और यहाँ की समस्या सुनिए और यहाँ पर पुल स्वीकृत करो। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मैंने बता दिया कि लोहे का पुल चाहिए मुझे। 1 दिन में लाओ, 2 दिन में लाओ, 3 दिन में लाओ, लेकिन पुल लगना चाहिए। हम तब तक रहेंगे। भाई बोल, सब लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है। हम कल चक्का जाम करेंगे रोड पे, क्योंकि अब मतलब बातों की बहुत ही ज़्यादा हद हो गई है। हमारा बेवकूफ़ इन्होंने बहुत पहले से और अब तक हमारा बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली डीएम साहब से यही अनुरोध हाथ जोड़ के ये अनुरोध करूँगा कि आप अगर हमें कल टाइम देते हैं तो आप टाइम से मिल जाओ। नहीं देते तो हम चक्का जाम करते हैं। इसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी डीएम साहब की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी, ये डीएम साहब की रहेगी। हमने ये बोल दिया है, इसलिए आ जाओ। ये कल होना है तो होना है, बस ये निश्चित है, ये क्लियर है। अगर डीएम साहब रात को पहुंच जाते हैं, वार्ता हो जाती है। डीएम साहब अगर रात को पहुंच जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमसे अगर वार्ता हो जाती है तो हम डीएम, क्या पता हम डीएम साहब की बातों में थोड़ा अपना वो रख दे, पर हमें आश्वासन तो दिला दे। पर ये नहीं चलेगा, हमें डायरेक्ट अगर हमें हड़ताल करनी पड़ेगी तो हमारा आंदोलन रहेगा, बहुत तगड़ा आंदोलन रहेगा और आमने सामने का आंदोलन रहेगा। ऐसा आंदोलन नहीं रहेगा कि आगे वहाँ कोई भी अधिकारी आगे बोल दिया कि तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम लोगों को यहाँ की पीड़ा है, हम इस ग्राम के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारी माँ बहनें कैसे झेल रही हैं, हमारी बहनें कैसे झेलती है, हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं गाँव की कैसे झेल रही है। तुम्हें क्या पता? तुमने तो कुर्सियाँ पकड़ रखी है, तुम्हें क्या पता कि कौन इस गांव की परेशानी क्या है। हम इस गांव की परेशानी को जानते हैं, जो दिन रात जान जोखिम में डाल के तब यहाँ से तैरते हैं। रात को यहाँ से जाते हैं, दिन को यहाँ से जाते हैं, जान को हथेली में रख के चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। बाढ़ आती तो तब भी किसी की नींद हमारी पड़ती नहीं घूरती। क्या है हम? कोई आतंकवादी है क्या? कोई देशद्रोही है क्या? हम इस देश के नागरिक हैं, हम इंसान नहीं, ठीक है, इंसान है हम। आप अगर हमारी पीड़ा नहीं समझोगे तो हम कौन हमारी पीड़ा समझेंगे? किसके आगे बोले और किसको बोले, आप ही बताओ। तो हम साहब बोल रहे हैं, डीएम साहब से हम यही प्रार्थना करते हैं, लास्ट में भी यही बोलता हूँ, डीएम साहब को कल हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे वार्ता करनी पड़ेगी और हमें पूर्ण आश्वासन दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे पुल के लिए जो अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उस चीज के लिए भी लोहे का पुल चाहिए। और यहाँ पे अभी फिलहाल अभी लोहे का पुल लगवा के दे तो हमारा काम अभी चल जाएगा। बाद बाकी उसके बाद हमें पता है कि पुल के लिए तगड़ा मैटर होता है, बजट तगड़ा होता है, उस चीज के लिए मतलब थोड़ा हमें तो बड़ा यार समय देना पड़ता है। तो हम समय दे रहे हैं, हमने उस टाइम पे भी दिए, अभी भी हम समय देंगे। पर इतना है कि हमें पूर्ण आश्वासन तो दिला के जाओ, कुछ हमारे पास प्रूफ दे के जाओ कि भाई इस काम को करना है, ये काम होगा। ये नहीं है कि डीपीआर बना रहे, वर्ल्ड बैंक झेलेगा, इसकी फाइल वहाँ जा रखी है, वहाँ से फिर वापसी आ रहे, हर साल डीपीआर जा रही है, हर साल डीपीआर लग रही है, के खड्डे में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि हमारे गांव में जिस दिन किसी के साथ यहाँ पे कोई अनहोनी हो गई या कुछ किसी के साथ कोई ऐसा हो जाए तो इसका पूर्ण जिम्मेदारी डीएम की रहेगी, और विधायक की रहेगी। हम किसी के आगे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली विधायक और डीएम को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब परसों एक हादसा हुआ था, यहाँ पे भगवान चाहे वो बेचारी बच गई है, ठीक है। तो इतना है मतलब कि उनके साथ कोई ऐसे वो नहीं हुआ कि मौत के घाट गई बेचारी, पर बच गई थी। पर मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि डीएम की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी, दुर्गेश इसका जिम्मेदार रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हादसा हो गया तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा। आप हमें कल मिलिए, नमस्कार, हम कल हड़ताल करने वाले हैं, आप हमें चक्का जाम पे मिलिए, चक्का जाम पे मिलिए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो यहाँ के स्थानीय लोगों की आपने पीड़ा सुनी है और दिल में दर्द हो रहा है मुझे। यहाँ की माता बहनें रो रही है, लेकिन अधिकारी एसी में बैठ करके मजा ले रहे हैं। इस जगह पर अगर आपकी बहनें, आपकी माताएं होती है तो आप क्या जवाब दें? मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी माँ बहन यहाँ पर इस नदी को पार कर सकती है, तुम्हारे बच्चे इस नदी को पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनकी मजबूरी है, क्योंकि शासन प्रशासन है ही नहीं। ये साले बेवकूफ बना के लिए बैठे हुए, सब पैसा हजम करने के लिए, तनख्वाह हजम करने के लिए, बजट हजम करने के लिए बैठे हैं।
इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अधिकारियों जाग जाओ, नेताओं जाग जाओ, जनता की पीड़ा को समझो, जनता की पीड़ा देखो, तब जाकर के कुछ होगा। तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी गांव में स्वागत होगा। अगर तुम इस तरह से लोगों को अनदेखा करोगे तो गांव में जूते पड़ेंगे भाइयों, इस बात को ध्यान रखना। जनता जूते मारेगी, मैं तो मारूंगा चाहे न मारूंगा, मैं तो एक जनता का सेवक हूं, लेकिन जनता मेरे से बोल रही कि जब भी कोई नेता आएगा तो जूते से मारेंगे। ये लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही, गांव के लोग बोल रहे हैं। मैं पूरे विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूं, पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन दुख होता है भाइयों। देखो कैसे होगा पारी में। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 5 साल से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आज पुल बनेगा, कल पुल बनेगा, परसों पुल बनेगा, इस साल पुल बनेगा, उस साल पुल बनेगा, लेकिन मैंने देखा कि कुछ नहीं होने वाला। तब मुझे दर्द हुआ और मैं आया और नदी में भरने में बैठ गया। और इसके लिए मुझे तमाम लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तब जाकर के जनता की पीड़ा थोड़ा कम हो सकती है, इनके लिए हम लड़ सकते हैं। तो अभी विभागीय अधिकारी आ रखे थे, सब लोग आ रखे थे। अब डीएम साहब से भी डायरेक्ट बात हुई फोन से, उम्मीद अब जिलाधिकारी पर है। अगर जिलाधिकारी अगर एक जिम्मेदार अधिकारी है तो अभी चल देंगे उत्तरकाशी से प्रोला के लिए। अरे जिले की मांग में इसलिए कर रहा हूँ ना, अगर जिला होता इधर नजदीक तब तो आज सारे अधिकारी अब तक यहाँ होते, काम कब का हो गया होता। लेकिन जिला अधिकारी बैठ गए उत्तरकाशी, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, उसको आने में वक्त लगेगा। तब तक हम भूखे हैं, तब तक भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इसलिए जिला बनाओ ताकि यहाँ की तमाम समस्याएं दूर हो जाएं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं साथी, आज हमारे प्रदेश का बुरा हाल हो रखा है, जगह जगह घोटाला, जगह जगह भ्रष्टाचार। एक पुल नहीं बना पा, एक पुल 5 साल से गुहार लगा रहे हैं, 5 साल से इनकी पीड़ा शासन प्रशासन के सामने जा रही है। हर साल डीपीआर जा रही है, लेकिन वो डीपीआर कहाँ जा रही है? वो डीपीआर रद्द हो रही है, रद्द के टुकड़े में जा रही है। हर साल अधिकारी डीपीआर, तो कोई सुनने वाला है कि नहीं है? है कोई सुनने वाला इन लोगों की पीड़ा? और हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला है कि नहीं है? है कोई सुनने वाला जो यहाँ पर पुल बना दे? है कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई अधिकारी है जो यहाँ पर पुल बना दे? नहीं है तो इस्तीफा दो भाइयों, तुम्हारे बस की बात कुछ नहीं है। इस्तीफा दो सब लोग, अधिकारी भी नेता भी। अभी तक तुमसे 5 साल में एक पुल नहीं बन रहा है, एक पुल। बाकी पुल तो छोड़ो, लेकिन एक भी बनता तो हम खुशी होती कि चलो कम से कम एक पुल तो बन गया। भाइयों देखो, इस पीड़ा को समझो, इस दर्द को समझो, यहाँ के लोगों का समस्या देखो, क्या व्यवस्था है। मेरी माता बहनें आने वाली है, उनकी पीड़ा सुनना आप, उनका दर्द सुनना आप। और इधर आए नहीं सकते, अब कहीं दूर जाके कहीं से आएंगे। अभी तक पार बैठी हुई थी, अब लेकिन शर्म आनी चाहिए नेताओं को, शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को कि एक पुल स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है पुल स्वीकृत? क्या दिक्कत हो रही है? बजट नहीं है क्या? हजारों करोड़ रुपए खा दिए तुम लोगों ने। अरे कितना भरोगे इस पेट को? फट जाएगा पेट, मर जाना है सब लोगों ने, इसी नदी में बह जाना है सबने। कितना खाओगे? इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मत करो कि पूरे प्रदेश को लूट दो, पूरे विधानसभा को लूट दो। अरे क्यों लूट रहे हो?
क्यों लूट रहे हो लोगों को? प्रदेश को क्यों लूट रहे हैं तुम? क्यों लूट रहे हैं मेरे उत्तराखंड को, देवभूमि को? पेपर से भी पैसा कमा रहे हैं, हॉस्पिटलों से भी पैसा कमा रहे हैं, मंदिरों से चंदा चोरी हो रहा है, पुलों में गड्ढे बन रहे हैं, 16-16 करोड़ के खूंटे बन रहे हैं। तो पुल कितने करोड़ का बनेगा वो? तो देखो साथियों, बहुत बड़ा अत्याचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जनता सो रखी है। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जागिए, नहीं तो लूटते रहोगे, गड्ढों में पुलों में गिरते रहोगे, इस सड़कों में गड्ढे होते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला जब आप लोग सोते रहेंगे। इसलिए जागिए और इस प्रदेश का भला करिए, इस क्षेत्र का भला करिए, इस विधानसभा का भला करिए। दारू मुर्गा कब तक खाओगे मेरे भाई बहनों? आजकल बोलो जरा किसी को दारू मुर्गा खिलाओ, चुनाव में तो सब खिलाते हैं, वोट खरीदने का काम करते। और यही स्थिति, अगर वोट नहीं बिकता तो विकास होता, लेकिन जब वोट बिक जाता तो विकास इस तरह से रुक जाता है, इस तरह से रुक जाता कि 5 साल में एक पुल नहीं बन रहा है। बताओ, 5 साल में एक पुल। शर्म करो अधिकारियों, शर्म करो नेताओं, 5 साल में एक पुल नहीं बन रहा है। क्या कर रहे हो? लूटने में। जब तक लूट सकते हैं लूटो मेरे भाइयों, लूटो लूटो।